नाम का ही महत्व है। वह नाम हम सबको हमारी गौरवमयी परंपरा के साथ जोड़ता है और इसलिए प्रयागराज नाम क्यों नहीं होगा, क्यों नाम नहीं हो सकता प्रयागराज का। मैंने प्रयागराज का नाम बदला, लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया। कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया। You know, so he's done that. Has Rahul Gandhi done that? Absolutely not. And in fact, Rahul Gandhi would only want to give interviews to those who would comprise a part and parcel of the Khan Market gang. And what is the Khan Market gang? Let me elaborate who fits in the Khan Market gang. Coalition of the corrupt, limousine liberals, champagne socialists, first family retainers, NDTP journalists. I know it sounds similar. NDTP meaning New Delhi to Parliament Street, who cover New Delhi to Parliament Street but know what's happening in Darbhanga, Bihar. And then there is the award Wapsi gang of intellectuals who have got awards so that they can return it when the opposition government comes. गिरिराज बाबू स्वागत। पूरी लिबरल लॉबी लगी हुई थी आपको हराने में, कन्हैया को जिताने में। एंड में गिरिराज सिंह एक बार फिर से जीते, कन्हैया हारा। आपने कहा था जब मैं बेगूसराय आया कि कन्हैया थर्ड आएगा, अभी तक तो वैसा ही चल रहा है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, मुबारक हो। आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपने बड़ी कोशिश की। सर हम तो आपके पास भी आए थे, उनके पास भी आए थे, ठीक है आज आप बोलिए, लेकिन हमारा काम सबको बराबर से दिखाना है। लेकिन बड़ी जीत थी। आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपने बड़ी कोशिश की। And I've never seen this kind of thing in anywhere in the parliament. If we really wanted to express some kind of a emotional connection, he should have gone and shook his hand. But suddenly pouncing on him and embracing him, these people are not known for great emotions and so on. They can have girlfriends, they can remove them. Rahul Gandhi has so many girlfriends, some Colombian girl, some Venezuelan girl, some UP Amethi girl. You know, these people have no emotional record of having affection on basis of emotion. So when they go and do like this, when the Prime Minister is in the most unprotected position, we have to discourage this kind of thing in the future. And from the security point of view, I think the Prime Minister must make a visit and make sure that there is no puncture in his body. There is no puncture in his body. सच्चाई ये है कि जय श्री राम सबका है, भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इरफान भाई एक बार जोर से लगाए जय, एक बार जोर से लगाए, बोलिए एक बार, हाँ बोलिए, देखिए ऐसा लगा जय श्री राम, बस हो गया। ये बात सही है कि कुछ लोगों के लिए लगाव होता है, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परेशानी हो जाती है। जैसे नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया ऐसा महसूस होता है, हो सकता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 2004 से पहले देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो, वो रखें। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता माननीय अध्यक्ष जी, एक समय ऐसा आया कि पूरे कश्मीर घाटी के अंदर भारत का कोई निशान नहीं मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर इंडिया शब्द जहां लिखा है वहां चादर डाल दी जाती थी। भारत का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा लेकर लाल चौक में जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर झंडा फहराना।
और उस वक्त हम नहीं थे जी, हम नहीं थे, हम दूर दूर तक सत्ता में नहीं थे साहब। और ये हमें कह रहे हैं कि शंका हो रही, डर पैदा हो रहा है। डर पैदा ही होना चाहिए, जिनके मन में भारत का विरोध है उसके मन में डर पैदा ही हो। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उनके मन में डर होना चाहिए। हम टुकड़े टुकड़े गैंग